बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी जो सनातन धर्म हिंदू एकता यात्रा जो है वो कल से शुरू करेंगे और ये 16 नवंबर तक मथुरा में जाकर खत्म होगी। इसकी जो यात्रा की शुरुआत है वो दिल्ली से होगी, लेकिन इसको लेकर कई लोग विरोध कर रहे हैं। दामोदर यादव ने इसको लेकर जो है याचिका दायर की। उनकी तरफ से कहा गया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं वो पूरी तरह से समाज को तोड़ने वाली यात्रा। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ललित झा जी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से इस पर पिटीशन डालेंगे। सर, जो दामोदर यादव की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उनकी भाषा शैली जो है वो बहुत खराब है, समाज को तोड़ने वाली है और उनको धमकी भरा मैसेज भी दिया गया और कहा गया है कि इस यात्रा को रुकवाने के लिए वो आज पिटीशन डालेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। दामोदर जी जो गलत तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और कई चीजों के माध्यम से और कई बैठकें कर ये गलत चीज है। और दामोदर जी को तो अभी जो धमकी दी गई है उनके पास रिकॉर्ड भी है महाराज जी के पास, और ये पूरे देश में राष्ट्र हित में है। सनातन की जो यात्रा निकाली जा रही है, एक संदेश दिया जा रहा है सभी समाजों के लिए। वो चाहते हैं कि मैं एक अलग समाज बना के मैं एक अलग काम करूं, तो ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को जोड़ते हुए सनातन यात्रा निकाली जा रही है, जिस पर अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद हम लोग डालेंगे सर्वोच्च न्यायपालिका में। क्या आगे जस्टिस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन अभी जो भी बातें कर रहे हैं वो अनुचित हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। यात्रा निकलेगी महाराज जी की, पूरा देश उनके साथ है, हर दल उनके साथ है, हर समाज उनके साथ है, हर वर्ग उनके साथ है। सनातन को लेके एक अच्छी यात्रा है, एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी पहल है, जिस पर ये सारी चीजें कुछ कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन का अगर कोई आ गया है तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है ये, उसका कोर्ट आदेश कर देगा, यात्रा तो निकलेगी। ये पिटीशन आप कब डालने वाले हैं? और एक ये सवाल ये है कि सर क्या कोर्ट इस यात्रा को रोक सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, कोर्ट इस यात्रा को नहीं रोक सकता। कोर्ट केवल आदेश कर सकता है कि हित में है। यहाँ कोर्ट में आप देखिए, एक ऑनरेबल जजेस हैं, वो सभी वर्गों के जजेस हैं यहाँ पर, तो ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट रोकेगा। रोकने के लिए तो वो डाल रहे हैं दामोदर जी, कोर्ट क्यों रोकेगा? एक अच्छाई के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए यात्रा की जा रही है। अब राम मंदिर का ही मैटर था, राम मंदिर में रोक लिया किसी ने कि राम मंदिर बन के रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर, इस यात्रा को लेकर ये भी आरोप लगाया गया है कि हिंदू एकता जो यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे में इस तरह की यात्रा जो है वो देश को पूरी तरह से तोड़ने की बात करती है, लोगों को विभाजित करने की बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में, ऐसी बात नहीं है। और यूपी में भी आप देख लीजिए, सारा बुलडोजर सारा चल गया गलत लोगों के ऊपर, तो ऐसी बात नहीं है। जो जो अच्छा काम होगा, यूपी में तो कितना रोका गया था, समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, सारा एक होकर चुनाव भी लड़े, राम मंदिर को रोकने की बात की। अब मथुरा की बारी है, मथुरा में भी एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए अंतिम यात्रा जो है, समापन यात्रा जो है सनातन धर्म पे, वो मथुरा में रखी गई है। तो इस चीज से बहुत अच्छा आगे आगामी चुनाव भी हैं देश में, लेकिन ये सनातन को लेके एक अच्छा हिंदू भाव जागृत होगा और सभी वर्ग इससे जुड़ रहा है। ये कोई समस्या नहीं है इसमें, यह है कि सब हिंदुत्व की भावना को लेते हुए पूरा वर्ग, पूरा हर जाति का व्यक्ति इससे जुड़ रहा है। और दामोदर यादव जो भी बेकार की बातें कर रहे हैं वो गलत है। सर, दामोदर यादव ने ये भी आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम वाले जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो ठिठरी बोल देते हैं, कभी ठटरी किसी को बोल देते हैं, कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ये शब्द जिस तरह से प्रयोग करते हैं इनके अर्थ जो है वो बहुत गलत हैं। वो एक ऐसे मंच पर बैठे और वहां से किसी को इस तरह से बोल देना नहीं। देखिए, ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा वो हनुमान जी का साक्षात रूप है, और जो हनुमान जी का साक्षात रूप है वो सब चीजें समझते हैं, राम जी के भक्त हैं वो, ऐसी बात नहीं है। कोई गलत बोलना वो बोलना उनके स्वभाव में है। अभी मैं किसी चीज की बात करूं, कल्पना करूं, अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसके स्वभाव में क्या होगा, तो वो तो जानता नहीं है। बुद्ध जी भी अगर व्यक्ति की बात करें तो बुद्ध जी भी, ऐसी बात नहीं है कि समाज में जितने हिंदू हैं सब अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। चित्रकूट में आप देख लीजिए,
चित्रकूट में महाराज जी हैं, वो भी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ी है, ये तो सब बेकार की बात है, लालछन लगाने वाली बात है। दामोदर यादव मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लगते हैं मुझे, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सर, जैसे अभी आपने कहा कि ये जो यात्रा है सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लोग इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि हिंदू एकता यात्रा का मतलब ये हुआ कि बाकी धर्मों को विभाजित करना, बाकी धर्मों को अलग दिखाना, सिर्फ ये संदेश देना कि हिंदू जो है वो एक करना है। नहीं नहीं, देखिए अभी कल मेरे पास एक फोन भी आया था, जैन समाज भी इसमें साथ चल रहा है, बौद्ध समाज भी इसमें साथ चल रहा है, बिहार से, बिहार के भी लोग आ रहे हैं इसमें, यूपी के भी लोग आ रहे हैं, सभी धर्मों के आ रहे हैं। सब बेकार की बातें हैं, इसमें कोई अलग नहीं हो रहा। सनातन धर्म पर काम हो रहा है, हिंदुत्व पर काम हो रहा है, और अच्छी बात है। सब लोगों को एक लेकर एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये लोग हैं, बाहरी व्यक्तित्व है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग बांटना चाहते हैं, धर्मों के नाम पे, जातिवाद के नाम पे सबको अलग अलग बांटना चाहते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ललित झा जी थे जो हमसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो यात्रा है उसका उद्देश्य बहुत साफ है। जिस तरह से बताया है कि यो यात्रा का है, सभी धर्मों के जो लोग हैं इसमें शामिल हो पाएंगे, लेकिन आज इस पर जो है याचिका दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करेगा, अभी इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।